जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने वर्बल की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी, तो आज इसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद वर्बल की वीडियो नहीं बनाई जाएगी, ये लास्ट है। हमने 12 सीरीज़ की अलग अलग वीडियोस बनाई। इसके बाद मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट MCQs की मैं बना रहा हूँ, तो ये इंशाल्लाह आज लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम नॉन वर्बल की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 81 MCQs की तरफ जाते हैं, तो 80 हमारे पहले हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको जाके आप चैनल में देख सकते हैं। तो बोलते हैं 20% ऑफ 1/10 इज़, मतलब ये 20% बोल रहा है 1/10 का क्या होगा। तो आपने 10th इधर लिख देना है, तो ये ज़ीरो इसके साथ काट दो तो 2 ये 90 है। 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज, मैंने खाली 1/10 समझा। तो सबसे पहले हमने 1/10 ऑफ 90 फाइंड करना है मल्टी। ठीक है, तो 1/10 ऑफ 90 हमारे पास, मैंने आपको बताया हो कि एक साइड भी ज़ीरो दूसरी साइड भी, तो इसको काट देना है। 1 9 ये 9 आ जाता है। अब हमें 20% ऑफ 9 फाइंड करना है। 20% ऑफ 9, तो एक तरफ ज़ीरो है एक तरफ ज़ीरो नहीं है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है टू को, पहले नंबर को इसके साथ। 2 9 ज़ार 18, तो एक तरफ ज़ीरो है दूसरी तरफ ज़ीरो नहीं है, तो आपने दरमियान में पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो ये था 81। अब जाते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। तो सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन इज़ माई नाइस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, सन इज़ माई नाइस। ये एवरेज वाला आ जाता है, एवरेज वाले को आपने सॉल्व करना है। इसके बाद 84 आ जाता है। अ, तो 84 में एज प्रॉब्लम ही आ जाता है। इफ़ माई एज 10 ईयर्स एंड माई ब्रदर इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई एज, मतलब हम मेरी जो है माई 10 साल है, मेरे ब्रदर की जो है 2 टाइम्स बड़ी है, तो इसका 20 साल आ जाएगी। तो व्हाट विल द रेशियो आफ्टर 10 ईयर्स, तो इसकी रेशियो हमारे पास 2/3 और 3/2 आ जाएगी। इसका कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, इफ़ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे द 23rd डे विल बी। तो आपने सिंपली 3 + 7 का तो जाना है। 10 17 18 19 20 21 22 23, और 23 के बाद मतलब 23 7 की इसमें आ रहा है, तो आपने एक पीछे चले जाना है। तो ये सिंपली थर्सडे आ जाता है। तो ये भी एज प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन समझाए हुए। 87 टाइम सीक्वेंस आ जाता है। एक एक सीरीज़ की मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अब मतलब ये तो वीडियो बनाने का मकसद एक ओवरव्यू आपको देना था। अगर ये आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली जो है अपना पास कर लेंगे इनिशियल टेस्ट। ठीक है, तो इसके अलावा हम चले जाते हैं 90 के ऊपर। तो ये भी मतलब एज प्रॉब्लम पर ही आ जाता है। ये अकबर ओल्डर ये वाला आ जाता है। चलें ये कर लेते हैं, ये अकबर वाला। तो ये देखें, बोलते हैं अकबर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं ग्रेटर, जिसकी तरफ मुंह खुला हो, और जिसकी तरफ बांध हो उसे बोलते हैं लेस देन। ठीक है, ये ग्रेटर ये लेस देन। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन क्या है। अकबर इज़ ओल्डर देन, अकबर जो है वो क्या यार, अकबर जो है वो और बड़ा है। मैंने आपको बोला अकबर जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोलना है, तो अकबर बड़ा है किससे, अहमद से। ठीक है, अहमद से। तो उमैर इज़ ओल्डर देन अकबर, उमैर जो है वो बड़ा है अकबर से। तो अहमद ये है हमारे पास, तो उमैर की तरफ मुंह खोल देना है, ये उमैर। अब बोलते हैं विच इज़ एल्डर, जो सबसे बड़ा कौन है। तो किसकी तरफ ज़्यादा मुंह खुले हुए हैं, ये देखें, ये भी उमैर की तरफ है ये भी उमैर की तरफ है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, उमैर होगा। अगर बोले सबसे छोटा कौन है, तो ये वाला आ जाता है, उमैर उमैर ना है, क्या नाम है इसका, अहमद, अकबर सॉरी, अहमद अहमद अहमद। ये ए मैंने डाले इसलिए। जिसकी तरफ ज़्यादा मुंह खुले होंगे वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ ज़्यादा बंद होंगे तो वो शॉर्टर होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं 92 पर। तो आदिल इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, सिस्टर इज़ 3 टाइम्स ऑफ एज, मतलब आदिल की अगर 5 साल उम्र है तो इसकी बहन इससे 3 गुना बड़ी है। तो मतलब आदिल 5 साल का है, उसकी बहन 3 गुना बड़ी है, तो इसकी बहन मतलब 15 साल की है। 5 3 ज़ार, ठीक है, 15। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ सिस्टर, इसकी एज, इसकी बहन की एज फाइंड करनी है जब 15 साल का हो जाएगा। तो 15 साल मतलब हमने इधर 10 प्लस किया, तो इधर भी आप 10 प्लस करो तो 25 आ जाता है। ठीक है, तो ये बड़े इजी वे मैंने आपको एक एक सीरीज़ इसकी समझाई है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी फेल हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80% ऑफ 80 है, तो एक ज़ीरो इधर से काटो, एक इधर से 8 8 94 देखो, एक ज़ीरो इधर से गया, 9 7 63, ठीक है। इसके बाद ये आ जाते हैं 95 पर जो है सीरीज़ बन जाती है, तो ये आप सीरीज़ देख लीजिएगा। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, तो ये जो है नेफ्यू नाइस बन जाते हैं। नाइन का भी ये सीरीज़ मतलब अली जाता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स साउथ चला जाता है, तो साउथ हमें पता है कि किस साइड होता है, साउथ ये वापस आ जाएगा इधर, ठीक है। तो साउथ आने के बाद बैक टर्न मूव टूवर्ड्स लेफ़्ट, ठीक है, तो लेफ़्ट जाएगा, ये बैक जाके लेफ़्ट के, तो ये हमारे पास वेस्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 98। तो 98 हमारे पास कौन सा जी, ये भी स्पीड वगैरह वाला है, तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको समझाए हुए हैं। तो 98 के बाद 99 आ जाता है, 60% ऑफ 98, तो मैंने आपको बोला है एक तरफ ज़ीरो दूसरी तरफ ज़ीरो नहीं, तो आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, 6 9 54, एक तरफ ज़ीरो दूसरी तरफ ज़ीरो ना हो तो दरमियान में अपने पॉइंट लगा देना, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 5.4। 80% ऑफ 10 इज़, अब देखें एक साइड भी ज़ीरो है दूसरी साइड भी ज़ीरो है, तो आपने ज़ीरो के साथ काट देना है, 8 1 इज़ 8 आ जाता है। तो जेंटलमैन, ये थी हमारी वर्बल की सीरीज़ जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने मतलब समझा दिया है, अब आपका काम है, मेरा काम था समझाना, अब आपका काम है इस पर इम्प्लीमेंट करना, अमल करना, ठीक है। तो मतलब ये तो ओवरव्यू था, ये तो मैंने वैसे ही आपको वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चले कि 100 MCQs के बारे में। और 100 MCQs जो हैं वो अगर आप ये करते हैं तो आपको 40 से ज़्यादा MCQs इनमें से आएंगे, और 40 में से मतलब जो मेथड है ये वही होगा। तो अगर आप मेथड समझ जाते हैं तो कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपका जो इनिशियल वर्बल पोर्शन है वो ईज़िली क्लियर हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं जो है डेली ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ अपने ग्रुप में। उसका ये है कि आप डेली आपको टेस्ट बना कर दिए जाते हैं। तो वर्ब, इसके बाद आप वर्बल की हम जाएंगे। वर्बल की आपको पता है आर्मी सेंटर में 84 MCQs होते हैं, तो हम भी 84 MCQs यहाँ पर पहले मतलब 4 पोर्शन में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहले वर्बल का हम टेस्ट लेंगे 45 का, फिर दूसरा टेस्ट लेंगे तो 3 दिन बाद 60 का, फिर लेंगे जी 75 का, फिर लेंगे 84 का। जो 80 मतलब 70% से ऊपर जाएगा तो उसको हम प्रमोट करेंगे नॉन वर्बल वाले में, अगर नहीं करेगा तो उसको वर्बल हम दोबारा समझाएंगे। तो ये हमारा जो है आज की वीडियो थी वर्बल पोर्शन के हवाले से। अब हम जाएंगे नॉन वर्बल पर, तो हम नॉन वर्बल भी ये एक हफ़्ता लगाएंगे या 4 5 दिन लगा के हम एकेडमिक पर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एकेडमिक में फ़ेल होते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर एकेडमिक की आपने प्रिपरेशन करी है तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएँ, इंशाल्लाह आपको 100% में जो श्योर करता हूँ कि आपका एकेडमिक में क्लियर करवाऊँगा, क्योंकि 151 के सॉल्व MCQs मेरे पास पड़े हुए हैं, पढ़े नहीं मैंने खुद लिखे हैं। मतलब जो भी MCQs जो भी बच्चा आता था तो मतलब आंसर समेत आपको कोई नहीं देता, मैंने बनाए हुए हैं। इसके 2 सीरीज़ बनाई हुई हैं, तकरीबन 2500 MCQs बनता है। तो इसका मतलब अभी टाइम तो है 152 आने में, तो इसलिए डेली में 50 MCQs शेयर किया करूँगा ग्रुप में। इसके बाद 150 में से डेली 15 या 20 MCQs आपके ऑनलाइन टेस्ट में आएंगे, जिससे आपकी 100 ऑफ 1 प्रिपरेशन हो जाएगी। तो एक 45 डेज़ भी अगर हमने एकेडमिक को दिए तो इंशाल्लाह इजीली आप जो है टैकल कर लेंगे। तो इसके बाद मतलब PMA 152 जैसे ही अनाउंस होगा तो हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लग जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू आपको पता है इसका थोड़ा सा सख्त होता है और यही मैटर करता है। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन ग्रुप में अगर नहीं है तो रब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।